अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरे शागिर्द भी हैं। इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था काफ़ी रोज़ पहले और उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने इन्हें कोर्स की दावत दी कि कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सीखना भी चाहते थे और उस वक्त ज़्यादा माली हालात ठीक नहीं थे, तो फ़ीस अलग से अदा नहीं कर सकते थे उस वक्त जो है इलाज के लिए। तो मैंने कहा कि कुछ हालात भी आपके बेहतर हो जाएंगे तो आप कोर्स भी कीजिए और इलाज भी होता रहेगा इसी में, क्योंकि सीख रहे हैं तो ख़ुद का इलाज भी कर सकते हैं। तो बाद में कुछ मामला ऐसे हुए जो इनके ऊपर हाजिर होने लगे, यानी कि इनके ऊपर हाजिरी आने लगी। हालांकि इनके शायद मैंने कोई एक्सपीरियंस भी अपने चैनल पर शेयर किया होगा, जब ये कोर्स कर रहे थे इनके साथ बहुत अच्छी मदद है गौस पाक की, यहाँ तक कि हज़रत अली की, और बड़े चाहने वाले हैं उनके, और उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी मदद है, जिसके बायस ये लोग बचे रहे। और 12-13 साल से इनके ऊपर जादू का जो मसला था, सख्त मामला था, यहाँ तक कि इनके घर वालों से भी इनके ताल्लुक बड़े ख़राब हैं, माँ बाप से भी। खुद के अंदर इतनी बीमारियां पैदा हो गई थी कि वो एक माजूर से ये हो गए थे, ना टांग से चला जाता था, और जो कमर की हड्डी है वहाँ भी दिक्कत, इन्हें कमर में भी कुछ होती थी, पेट में तो होती ही होती थी। तो ये सब मामलात इनके साथ थे, पूरे जिस्म में दिक्कतें परेशानी होने शुरू हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन इनका इलाज किया और वो सब मामलात इनके ऊपर से ख़त्म हो गए, सारे असरात, और अभी ये बिल्कुल ठीक है। इनके ठीक होने का एक्सपीरियंस भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने 15 दिन के बाद लिया है, और जो 15 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था इनका इलाज करते वक्त, वो भी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो 2 दिन के इलाज का, तो आप वो भी देखिएगा। और आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर जो भी परेशान है, जादू से परेशान है, जिन्नात से परेशान है, या किसी भी तरह की कोई रुकावट बंदिश से परेशान है, तो वो उसके इलाज के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी भी तरह की कोई बीमारी जो जाना रही हो, जो तकलीफ़ हो रही हो, या कोई भी ऐसा मसला मसाइल हो, किसी को दौरा पड़ता हो, किसी को बवासीर का मामला हो, इनके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई मौक्किल जिन परी की तस्खीर चाहता हो तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हाज़िरी के लिए यानी कि। और या किसी देवी से या पीर से मुलाकात चाहता हो, उनसे मदद चाहता हो, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बातिन नज़र के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब ज़्यादा वक्त ना लेते मैं इनका वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। पहला एक्सपीरियंस वो होगा जो इनका मैंने अभी लिया है लेटेस्ट इलाज के 15 दिन बाद का, और दूसरा जो होगा इनका वीडियो वो होगा यानी कि पुराना, जो मैंने 15 दिन पहले इनका इलाज करते वक्त लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इनका डायरेक्ट वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए वीडियो में। मोहम्मद शब्बीर आलम है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने अपने इलाज के लिए पीर साहब से कांटेक्ट किया, तब उन्होंने बताया ये जादू जिन्नात बंदिश का मसला है, ये 12-13 साल से है और मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, और हर काम में रुकावट, हर चीज़ में रुकावट, हर पढ़ाई में रुकावट, हर मसले में रुकावट, शरीर में परेशानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं या ना करूं। तब ओलिया का फैजान चैनल को खोल के देखता था यूट्यूब पर, उनका वीडियो देखता था। तब मैं इन भाइयों से कांटेक्ट किया, इन भाइयों ने वीडियो कॉल पर मेरा इलाज किया और आधा घंटा में मेरा सारा मसला हल कर दिया। और मैं तो यही कहूँगा सारे दुनिया के सारे लोगों को, सारे भाइयों को, इन भाई से एक बार बिना किसी डर खौफ के कांटेक्ट करें, और जितने भी परेशानी है, कुछ भी है, इनको बताएं, इनसे इलाज करें, और इंशाल्लाह जो चीज़ का हल कहीं दुनिया में नहीं मिलता, उन चीज़ का हल इन भाई के पास ज़रूर मिलेगा। और मैं तो अपना शुक्रगुजार ज़िंदगी में करता रहूँगा इन भाइयों का अपने दिलों से। मददगार हैं वो सब के सब आएँ, और जो भी मामला है शब्बीर भाई के साथ में वो सब के सब ख़त्म करें। जितने मेरे मददगार हैं वो सब के सब आएँ, और जो भी मामला है शब्बीर के साथ में वो ख़त्म करें। हर तरह का जादू टोना बंदिश, हर तरह खबीर सरवा किया कराया, जो भी कुछ है इसके ऊपर, इसके घर के साथ में सब ख़त्म करें। पापा का क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। किस जगह हैं वो? हेलो। हाँ, किस जगह से हैं? वेस्ट बंगाल में। मेरा गांव का नाम है टीहर। हेलो। अच्छा, वेस्ट बंगाल में गांव का नाम क्या है? टीहर है, टीहर। पीहर। हाँ, डीहर। अच्छा, डीहर। हाँ, डीहर। डीहर, डीहर वेस्ट बंगाल में। तो मुजीबुर रहमान के ऊपर या उनके घर में जहाँ भी जो भी मामला है डीहर में, वो सब भी खींच लाओ। तमाम मेरे जितने मददगार हैं सबसे गुजारिश है। अभी फ़िलहाल तुम किस जगह हो?
अभी केरला में हूँ और एर्नाकुलम, केरला में एर्नाकुलम। केरला में हेलो। एर्नाकुलम। हाँ। ठीक है, केरला में एर्नाकुलम में जो भी कुछ मामला इनके जिस्म के अंदर है, तमाम जादू, तमाम बंदिश, तमाम जिन्नात, तमाम खबीस और वाक़िया करे जब जल लगा तमाम मामला शब्बीर के ऊपर से, इनके वालिद मुजीबुर रहमान के ऊपर से, जो भी कुछ है वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो, डीहर में, वहाँ जो भी कुछ है उनके साथ में, वो सब मामले इनके जिस्म के अंदर से भी तमाम मामले खींचने शुरू करें। तमाम मामले खींचने शुरू करें। जो भी जितने मेरे मददगार हैं, सबसे गुजारिश है जल्दी से जल्दी जो भी कुछ मामला खींचना शुरू करें। तमाम मेरे मददगार जो भी हैं सब खींचना शुरू करें इनके अंदर से, इनके ऊपर से जो भी कुछ मामला है। अब्दुल रहमान जो भी कुछ मामला है सब निकालना शुरू करें, सब मामला निकालना शुरू करें। अब्दुल समद जो भी कुछ मामला है निकालना शुरू करें, जो भी कुछ मामला है हटाना शुरू करें फ़ौरन, जल्दी से जल्दी। तमाम जादू, तमाम टोना, तमाम टोटका, तमाम किया करा जब अलग अलग सब मामला ख़त्म करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। तमाम को जो है अरवा को, खबीस अरवा को इनके ऊपर से, इनके घर के अंदर से, वहाँ से सब इनके ऊपर से अंदर से निकाल लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अल अजल असात अल वहा, जल्दी जल्दी मेरे मदद करो, जल्दी से जल्दी पूरे जिस्म में से निकालना शुरू कर दें, पूरा जिस्म में से निकालना शुरू कर दें। जो भी कुछ मामला है निकालने शुरू कर दें, निकालना शुरू कर दें और अपने कब्जे में लेते रहें जो भी कुछ चीज़ है। तमाम सब मददगारों से गुजारिश है जो भी कुछ मामला है सब अपने कब्जे में लेते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। तमाम मददगार जितने भी हैं सबसे गुजारिश है जो भी कुछ मामला है सब निकाले जाए इनके अंदर से और सब ख़त्म करते रहें, सब ख़त्म करते रहें। अब्दुल रहमान जो भी कुछ मामला है सब निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए। तमाम जो भी आपके ताबे हैं उन सबसे कहिए जो भी कुछ मामला है सब निकाल लीजिए, ख़त्म कर दीजिए। जो भी शातिर खबीस सरवाए हैं उनके लिए वैसी ही चीज़ें लाई जाए और वैसी चीज़ों से ख़त्म कराया जाए। कोई भी गंदी सिफली अरवाह जो भी मौजूद हो वैसा ही मौकिल, वैसे ही सिफली अरवाह उसके लिए लगाई जाए और ख़त्म की जाए। कुछ भी बचना नहीं चाहिए, इनके घर में से भी साफ़ कर लिया जाए, इनके ऊपर से भी साफ़ कर लिया जाए। घर वालों पे से, तमाम घर वालों पे से बदअसरात ख़त्म किए जाए। घर वालों के ऊपर भी है ना, घर वालों को भी दिक्कत होती है ना? जी जी जी। तमाम जिस्म से सर से लेकर पाँव तक सब तमाम जादू निकालना शुरू कर दे। तमाम बंदिशें तोड़ दी जाए, इसकी काम की, रोजी की, रोजगार की सब तोड़ दी जाए, सेहत की सब तोड़ दी जाए। इनके वालिद की सेहत का मसला है, बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं ना वालिद? जी, मम्मी भी बीमार थे, पापा भी, हाँ, वालिद साहब उन्हें उनका जो भी मसला है उनकी बीमारी का वो सब खत्म कर दिया जाए, तमाम मामला खत्म कर दिया। रूहानी जिस्मानी जैसा मर्ज है तब सब खत्म किया जाए, सब खत्म की जाए, सब खत्म की जाए। घर में से खोल दे जाए सब मामला जो भी कुछ है सब। तुम्हारा और भी भाई है कोई? हाँ, एक भाई है, हाफिज है, वो हाफिज हम्म, कुरान। कहीं और जी, रहता है या वहीं है? वो रहते हैं, ये अभी घर में ही है। अभी घर में ही है ना, लेकिन कहीं और था ना वो? हाँ, कहीं और था। हम्म, ठीक है ठीक है, हटाइए उसके ऊपर से भी हटाइए जो भी कुछ मामला है। तमाम घर वालों के ऊपर से निकाल लीजिए, तमाम घर वालों के ऊपर से निकाल लीजिए जो भी कुछ मामला है। तमाम जादू, तमाम बंदिश, तमाम टोने टोटके जो भी कुछ है सब खत्म कर दीजिए। जहां से भी जो भी चल कर रहा है तमाम मामला, जिस भी देवी देवता का मामला है, सब अपना मामला वापस लो भाई, सब अपना मामला वापस लो। जिसके जो भी कुछ है, जिसकी जो भी हाजिर है सब रद्द करो, सब रद्द करो, सब रद्द करो। कहीं से भी चलाओ, शमशान से चलाओ, शमशान देवता, शमशान देवता, शमशान देवता। जो भी कुछ मामला है आपके यहाँ से चलाओ तो सब वापस ले लो, सब वापस वापस करते रहो भाई, जिस जिसकी जो चीज़ है लौटाते रहो। सब निकाल लो, सब हाथों में से, पैरों में से, जहाँ जहाँ से भी, घर में से भी सब निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, सब निकालते रहो। सब दुख दर्द मर्ज तकलीफ जो भी डालने की, रुकावट डालने के लिए जो जो भी चीज़ें लगाई हुई हैं सब हटते रहो भाई, अपनी अपनी जगह छोड़ते रहो, खाली करते रहो। चलो, सबको आराम से हटाते रहो, किसी को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचानी, सबको आराम से हटाते रहो। जो जिसकी जहाँ जगह है, जिस जिसके अंडर है, जो वो चीज़ अपनी लेती रहे, जिस चीज़ को भी जो भी चीज़ आई हुई है सब हटाते रहो। ये कुछ आपसी रंजिश की वजह से मामला किया हुआ है जादू का आपके ऊपर, और करवाने वाले भी आपके घर घर परिवार के ही हैं, आपके खानदान के लोग, समझे? जी, उसका नाम जी जी, उसका नाम बता सकते हैं? नाम चीजें, ये इस तरह की चीजें मुझे कभी ना पूछना, ना मैं बताता हूँ, ठीक है? ओ, ठीक ठीक, कोई बात लेकिन हाँ, आपके अपने ही, ठीक आपके ठीक। खानदान के ही लोग हैं और ताल्लुक अच्छे भी नहीं रहते आपके उनके अच्छा उनके साथ में, बस ये बता सकता हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं भैया ना, वो हटा दीजिए और ऐसा कर दीजिए, दोबारा ऐसा काम नहीं करना है। हम्म,
दो बार ऐसा काम नहीं पड़ेगा, इस तरह से लगा दीजिए कंडीशन, दो बार आप मुझ पर मेरे परिवार पर ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी कुछ है सब भाई हटा लीजिए, सब मामला खींच लीजिए। ये मेरा सर वाला पूरा निकल दिया ना मामला, सर में जी जी ज्यादा जी रहता जी है जी, कल। अभी चल रहा है, अभी रुक जाइए, अभी चल रहा है, सनसनाहट हो रही होगी जिस्म के अंदर। अच्छा, हाथों में से, पैरों में से, जहां जहां भी कुछ भी बाकी हो सब निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए, जिस भी जगह हो। कमर की गुद्दी पकड़िए, वहां से पीछे से जो भी कुछ है वहां से वहां निकालिए। कांधों में से निकालिए इसके, कांधों में से निकालिए इसके, कांधों में से निकालिए, हाथों में से निकालिए। दिमाग खाली कीजिए, बिल्कुल इसका दिमाग खाली कीजिए, दिमाग खाली कीजिए पीछे से, बिल्कुल दिमाग खाली कीजिए, खाली कीजिए बिल्कुल दिमाग को, दिमाग बिल्कुल खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए, बिल्कुल दिमाग को खाली कर दीजिए। हाँ, तमाम मामला खाली कर दीजिए, पूरे जिस्म में से निकाल लीजिए, पूरे जिस्म में से निकालिए, टांगों में से निकालिए, घुटनों में से निकालिए, पिंडलियों में से निकालिए, जो भी कुछ है टांगों में से, पिंडल में से सब निकालिए, सब निकालिए, खाली कीजिए बिल्कुल, कमर से सब निकालिए। निकल रहा है वो भी, मैंने बोल रखा है, गुद्दी कमर वो सब बोल रखा है, रीढ़ की हड्डी कमर से सब कुछ चलेगा, वो खत्म होगा, सब निकाल लीजिए। पेट में जो भी दिक्कत परेशानी होती है, छाती में जो भी दिक्कत परेशानी होती है, तमाम निकाल लीजिए, तमाम जिस्म से तमाम को निकाल लीजिए, तमाम बदअसरात निकाल लीजिए। अब समझ जो भी कुछ है तमाम मामला निकाल लीजिए, जो भी कुछ है सिर से लेकर पांव तक सब निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए। भाई जिस भी देवी देवता का मामला, जिसका भी जो भी है, माता का है, माता ले लीजिए, माता सबको बुला लीजिए, जो भी कुछ है, बड़ी माता का है। अच्छा, कुछ नहीं माता, अब नहीं आपने इससे जो है परेशान करना है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चे को सताना नहीं है इसका। शब्बीर नाम है इसका, ये डीहर में रहता है, इसके वालिद मुजीबुर रहमान है, घर तो देख ही लिया आपने, बस दोबारा नहीं चलना इस बच्चे के ऊपर, और जो भी चला हुआ उसके ऊपर वापस चल जाना आपने, ये करिएगा। हाँ, जो भी है इसी का अपना है। जो भी हरकत करे ऐसी कुछ चलाने की या कुछ भी करने की, वापस आपको उसके घर में घुस जाना है, जो भी चलावेगा। खाली कर दीजिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए, जो भी कुछ खाली कर दीजिए, पूरे जिस्म को खाली कर दीजिए। कमर में, कमर में, हाँ कमर में पीछे, अब्दुल रहमान, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल रहीम, तमाम जो भी मामला है सब निकालिए, सब खत्म कर दीजिए, सब निकाल लीजिए। अशरफ भाई जो भी कुछ मामला है सब निकालिए, सब खत्म कर दीजिए, जो भी कुछ मामला सिर से लेकर पांव तक जहां भी कुछ बाकी हो जिस्म के अंदर, वो सब इनके ऊपर से हटाइए आप। जो भी सिर में दिक्कत परेशानी रह रही हो, पेट में रह रही हो, छाती में रह रही हो, कमर में रह रही हो, गर्दन में हो, हाथों में, पाँव में, जहां भी जिस भी जगह अगर आपको दिख रहा है, लग रहा है, तो खींच लीजिए इसके अंदर से, बिल्कुल पाक साफ कर दीजिए जिस्म को इसके। तमाम शयातीन खबीस सरवा से, तमाम बलाओं से पाक साफ कर दीजिए जिस्म को, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। तमाम छोड़, तमाम जो भी मामला है तमाम को एक बार फिर जोर से जिस्म के अंदर पूरा मामला को निकाल ले जाए, और जिस्म में पूरे एक दफ़ा आग लगा दी जाए पूरे जिस्म में, और निकाल दीजिए सारे असरात को, पूरे जिस्म को सिर से लेकर पाँव तक निकाल दीजिए, सारे असरात को खींच लीजिए, खींच लीजिए, खींच लीजिए, जो भी जिस्म हो खींच लीजिए। पाँव से सिर की तरफ खींच लीजिए, सबको उठा लीजिए, या सिर पाँव की तरफ से निकाल दीजिए, जैसे मर्जी चाहे आप निकालिए, खींच लीजिए सब,
तमाम मामला निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे नीचे आते रहे, नीचे आते रहे, पैरों से खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे। सबको निकालते रहे, सब निकालते रहे, सब निकालते रहे, सब खत्म करते रहे। पूरे पाँव में से सब निकालते रहे, सिर से लेकर नीचे तक, पाँव तक सब निकल जाए जो भी कुछ है। तमाम पीठ से, कमर से, कंधों से, गर्दन से, हाथों से, सब। अभी किसी जगह दिक्कत महसूस कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल हल्का हो। बिल्कुल हल्के है ना? एक बार और लास्ट में वो कर रहा हूँ, ठीक है? अगर कहीं कोई कुछ भी हो, जितने भी जो भी मददगार हैं, सिर से लेकर पाँव तक, हाथों में, पैरों में, गर्दन में, जहाँ जहाँ भी जो भी दिक्कत परेशानी हो, कमर में या किसी भी हिस्से में जिस्म के, अगर कुछ भी कहीं भी लग रहा हो आपको, तो एक बार फिर से पूरा जिस्म को स्कैन किया जाए, इनके खाली किया जाए। पूरे पेट में से, छाती में से, हाथों में से, कंधों में से, सिर में से, गर्दन में से, कमर में से, हर जगह से, पैरों में से, टांगों में से, जहाँ जहाँ भी, घुटनों में से, अगर कहीं भी कुछ भी दिखता हो तो पूरा दोबारा से एक बार स्कैनिंग की जाए और पूरे जिस्म में से जो भी कुछ हो, जरा वरा सा भी असरात हो, सब निकाले जाए और बाकी तमाम मामला, तमाम बंदिशें तोड़ दी जाए, घर में से, हर जगह से। इनके वालिद मोहतरम के ऊपर से, भाई के ऊपर से, मम्मी के ऊपर से, इनकी जो भी कुछ दिक्कत परेशानी होती हो, तमाम घर वालों के ऊपर से सब खत्म किया जाए। अल अजल अस्साअत अल वहा, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। तमाम मामला ख़त्म, तमाम मामला ख़त्म, तमाम जादू, तमाम बंदिश ख़त्म 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 ख़त्म। हर जगह से, हर हिस्से में से जिस्म के ख़त्म, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म। तमाम जिस्म के अंदर से ख़त्म 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 ख़त्म। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए बॉडी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और जहाँ भी जो भी मामला है बिल्कुल खाली करके बिल्कुल शांत हो जाए पूरा जिस्म। और जो भी कुछ दिक्कत परेशानी जिस्म के अंदर अगर अब भी किसी को लग रही हो तो सब निकाली जाए, सिर में से, हाथों में से, पैरों में से, कंधों में से, कमर में से, पेट में से, छाती में से, कंधों में से, टांगों में से, घुटनों में से, पैरों में से, हाथों में से, जहाँ जहाँ भी जो भी दिक्कत परेशानी अगर है कहीं भी आपको लग रही हो तो एक बार फिर से ज़रा चेक करिए और ख़त्म कर दीजिए। घर परिवार को देख लो, इसके आसपास देख लो, कोई चीज़ बची भी ना हो। अब ये बताइए मुझे क्या दिक्कत परेशानी होती है या क्या होती थी आपको? पहले तो पूरा सर भारी रहता, सर में कुछ भी नहीं फंस पा रहा था, हाजिरी भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल सर मेरा सब ब्लॉक कर दिया था, ऐसे हो गया। अच्छा। और अभी इतना महसूस कर रहा था, हर कुछ खत्म हो गया मेरा। अच्छा। और जैसे मैं पैर में भी चलता था, लंगड़ा के चलता था, कभी कोई ताने मारते थे, ये आज कुछ नहीं कर पाया, कैसा हो गया, जैसे पेन के तरह बन गया है, ऐसे भी तरह था। अभी लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया मेरा। अच्छा, अच्छा फील कर रहे हैं अब? हाँ, बहुत अच्छा फील कर। जी जी, बहुत अच्छी बात है। गर्दन घुमा नहीं पा रहे थे, ये गर्दन ऐसे घुमा नहीं पा रहे थे, घुमा पा रहे। और यहाँ तक हो गया था, इतना बड़ा बंदी था, इतना बड़ा काम था, मेरा जो है ये शरीर से दर्द भी नहीं निकल रहा था, कोई डॉक्टर भी जवाब नहीं दिया था जो काम बीमारी का। अच्छा। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ। शरीर से लेकर पैर तक, शरीर से लेकर कमर तक डॉक्टर मुझे जवाब दिया था कि ये बीमारी लेकर तुमको दुनिया से चले जाना पड़ेगा, इसका लाइलाज हो गया। अच्छा, और हर चीज में फर्क है? हाँ, ये चीज है, उसको बोलता है ये ऐसे बोला था डॉक्टर। जी जी। जैसे जैसे तुम्हारा ये जो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे तुमको लट्ठी पकड़ के चलना पड़ेगा, तुम्हारा कमर अपने आप टूट जाएगा। कितने दिन, कितने टाइम से हो रही थी ये दिक्कत, यानी कि स्लिप डिस्क की दिक्कत थी? ये तो कंटिन्यू दिक्कत रहता था, वो दवाई ववाई खा के कम होते रहता था, पहले से मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में ये पीर साहब भी बोल दिया था, ये पीर साहब भी बोल दिया था तेरे ऊपर 14-15 साल से ये वो क्या 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 कराया हो, जादू है। आपके पीर ने बोला था? आपके पीर ने बोला था? हाँ, मेरे पीर ने कोई और पीर से मैं बोला था, देखिए तो मेरे ऊपर कोई तो कर ही नहीं पाता बंगाल में, तब वो हाथ बोलते 2-4 सीपी को कस देते हैं, बाबा बन जाता है, बोलता है ऐसा है वैसा है, तो वो लोग पर मैं बिलीव नहीं किया। जब पीर साहब भी बोल दिया, ये 12-13 साल से ऐसा मामला है। अच्छा, 12-13 साल से जादू है, ये बोल दिया था उन्होंने। तो कहीं भी इलाज तो कराया होगा आपने लोगों पे? बाकी जो बाबा सबसे डॉक्टर, जहाँ यहाँ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो ये पैर में जो मेरा मामला था, वो स्पेशलिस्ट है,
को भी दिखाया, कम भी हुआ, बोल दिया लास्ट में, बोल दिया ये लाइलाज बीमारी। अच्छा, तो आपने खत्म किया आज कम से कम आधा घंटा। हाँ ये सही है। ये आप लोगों को मैं ऐसा पैगाम देते रहूंगा, तो जो दुनिया में डॉक्टरों से, बाबा से दो डायमेंशन वो, आज ये मेरा बच्चा ने कर दिया ऐसा, ना इलाज हो गया था मेरा। हम तो जिंदगी से हार चुके थे, आज उस मामला को दोबारा जिंदगी मेरा शुरू हो रहा है। अच्छा, और वालिद कैसे हैं घर पे? आपके पापा कैसे हैं? जी अभी तो फिलहाल जब से उस दिन पहला दिन बैठे थे उस दिन से, हाँ परसों बैठे थे, फील कर रहे हैं, मम्मी भी अच्छा फील कर रहे हैं, बैठे थे मम्मी भी अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप लग रहा है आप मेरा सुधरने वाला है, पूरा चीज से फिक्र किया था घर में ना, तो हर चीज का, रोजी का रुकावट और मामला का रुकावट, हर चीज का रुकावट, हर काम में पीछे। हाँ देखिए आपको, हाँ आप जैसे आप कल ही हटे हैं शायद आप दूसरे काम से, और आपको दूसरा काम भी मिल गया। जी जी, और जो है और माशाल्लाह परसों ही काम किया था, ये दूसरा सेशन था आपका, बस दूसरा सेशन लिया आपका, और इसी में आपने बहुत सारा लगभग फर्क महसूस कर लिया, बहुत फर्क महसूस कर लिया। आप लगता है जिंदगी में मैं भी आप अल्लाह दोबारा टूटे हुए सपना को मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मेरा इंशाल्लाह ये बंदिश की वजह से मेरा घर वाला भी मेरा पिता छोड़ दिया। मैं सोचा था शायद के केरला में जिंदगी भर सर जाना पड़ेगा, ना इधर ना उधर, अब ऐसा काम हो गया तो इंशाल्लाह सपने को मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। ऐसा ये था, आज मैं क्या बोलूंगा, आज मेरी जिंदगी का मेरा पहला दिन हुआ। मैं बचपन से आज 28-29 साल उम्र हो रहा है, कभी मैं खुशी नहीं मिला अपना, ना घर से, ना कहीं दोस्तों से, ना कुछ से, सब तो मुझे लूट के गया, ना कभी एक दिन अच्छे से खेल भी पाया मैं, और किसी भी मामला में मैं नहीं था, ना पढ़ाई में, ना खेल में, ना और अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन पाता, ना अपना होश हवास रहता था, ना पढ़ाई में, ना और कोई भी काम में, इसी में सबको बोलता था इससे नहीं होगा, इससे नहीं पाएगा जी। एक बदनसीब बन गया मैं, क्योंकि रुकावटें थी ना, बहुत रुकावट थी, और मुझे कोई देख भी नहीं पाता। मेरा दोस्त भी बनता था ना, मतलब के लिए दोस्त बनता था, तो बड़ा वो अपना काम मेरे से फायदा लेके दूर होता, उसके बाद मेरा की जरूरत हर जगह, हर मामला किसी से बनती नहीं थी, यानी कि हो गया था मेरे साथ, किसी से बनती नहीं थी, कुछ भी नहीं बनती, यहाँ तक कि वालिद साहब से भी नहीं बनती थी, भाई से भी, अभी से किसी से। अब ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। और जैसे वैसे तो आपने माशाल्लाह बहुत जो है कई मेरे अमल भी किए हैं, और उनमें जो है आपने यहाँ तक कि जब आप बताते थे आप कुछ करते थे तो उसमें हज़रत अली और गौस पाक तक भी आप पहुँचते थे, यहाँ तक कि जो है मक्का तक भी आप पहुँच जाते थे। और आपका अमल जो है मौला अली का वसीले से मेरा हर काम होता था। गौस पाक, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाकी दिगरा मौलिया, इसका मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ। सबसे पहले मौला अली माशाल्लाह वो लेके हर काम में, तभी तो वो काम बनाते हैं, वो जरिया बना देते हैं किसी न किसी के काम का, लेकिन करने वाले तो जो है अल्लाह और उसके जो है ये अल्लाह वाले ही हैं, समझ रहे हैं। हम जैसे लोग जरिया बन जाते हैं, और वो वरना समझते हैं सब अपने आशिकों की वो तकलीफ़ों को, परेशानियों को समझते हैं और दूर भी करवाते हैं अल्लाह से। जब भी मैं अल्लाह से मैं दुआ करता था या अल्लाह मौला अली मेरा ये काम बना दे, तुरंत बन जाता, ऐसे मैं दुआ करता, तुरंत ये बात बोलते मेरा काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हजरत जी, मेरे ऊपर अच्छे जिन्नात भी है ना क्या? हर किसी को ये क्यों लगता है मेरे ऊपर कोई जिन्नात है, आशिक है वो ऐसा क्यों लगता है हर किसी को? ऐसा लग रहा था इस वजह से कोई कुछ पढ़ता था तो मेरा पूरा शरीर कपता था, लेकिन घर में नहीं आ पाता था। अच्छा अच्छा, देखिए अगर आप कुछ पढ़ते हैं और वलियों के चाहने वाले हैं तो उनके कोई ना कोई खादिम तो आसपास आते जाते ही हैं, ठीक है। तो
वो उनकी तरफ से कोई ना कोई आता जाता ही है उस आदमी के पास में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो लोग जिन्हों के मौकिलों के पीछे इस तरह दौड़ते हैं भागते हैं परियों के, तो वो मैं इसलिए कहता हूँ कि उनकी वो ख्वाहिशें सब पूरी हो सकती है अगर वो किसी एक वली का ही दामन थाम ले। अगर हयात कोई ऐसा वली मिल जाए तो उसकी क्या ही बात है, लेकिन आजकल हयात वलियों में इस तरह के लोग मिलना बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और जो होते भी हैं तो वो हर किसी को मिलते नहीं हैं। तो लेकिन जो मज़ारात हैं वहाँ से हम फैज़ उठा सकते हैं, वहाँ से हमारी तमाम मामलात में मदद मिल सकती है अगर हम लोग चाहे तो। लेकिन बस बात वही है, जो मोहब्बत है वो सच्ची होनी चाहिए, वो मतलब वाली मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कामिल हस्ती है, वो सर से लेकर पाँव तक जानते हैं कि इसके अंदर क्या है। समझ रहे हैं? तो अगर वहाँ अपने मतलब लेकर आप जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब तक भी वो मतलब भी पूरा कर देंगे, लेकिन जो एक कनेक्शन बनता है वो आदमी के दिल से दिल का बनता है। जो मोहब्बत जो बनती है वो मोहब्बत देख के बनती है कि हाँ इसके दिल में सच्ची मोहब्बत मेरे लिए है, तब जाकर वो मोहब्बत दूसरे के दिल में भी पैदा होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो वली है, उनसे आप छुपा नहीं सकते हो, वो बहुत बड़ा मर्तबा है उनका, उनसे आप उनके सामने आप शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाता है कि ये क्या लेकर आया है मेरे पास में, क्या इसके आमाल है, क्या ये करता है। ठीक है, वो सब देख कर वो हमारे लिए कुछ करते हैं, ऐसे नहीं वो कुछ करते, सब कुछ देखते हैं। अगर हमारे अमाल गंदे हैं और हम जो है दूसरों का बुरा करते हैं या फिर अपने मकसद के लिए हम किसी को चाह रहे हैं मान रहे हैं, तो देखिए वहाँ तो वो भी फिर आदमी समझ जाएगा कि वो कोई आम बंदा तो है नहीं, वली है। तो वो तो समझ जाएंगे फ़ौरन कि ये किस लिए आया है और क्या चाहता है मुझसे, सिर्फ अपने मतलब के लिए बैठा है मेरे सामने। तो बाकी वो कोई जैसे मतलब होगा वैसा ही वो दे देंगे, जैसा वो इंसान होगा वैसा ही वो अता कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हमें अपने आप को अंदर से भी पाक साफ रखना चाहिए। हम अपनी सोच को, जैसा हम लिबास पाक साफ बाहर से पहनते हैं, वैसे ही अगर हम अंदर से हो जाए ना तो फिर सारे काम भी बन जाए और हर चीज़ हो जाए। मुझे आज ऐसा हो रहा है कि क्या कह रहे हैं? मेरा आज से नया जिंदगी हुआ, तो मुझे बचपन से पाया वो आज से हुआ। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। बचपन से क्या कह रहे हैं? बचपन से क्या? बचपन बचपन से कभी खुशी नहीं मिला मुझे, कभी ना बाप से, ना माँ से, ना भाई से, ना बहन से, ना दोस्तों से, ना गाँव वाले से, ना इलाका से, कभी मुझे कोई नहीं, हर चीज़ का ये एक इम्तिहान होते हैं मेरे बाबू। ये इम्तिहान जो है अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह से लेते हैं, हर इंसान को देने पड़ते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ उसका शुक्र अदा करना चाहिए जिस भी हाल में हो। जब वो परेशानी दे रहा है तो वो परेशानी को हटाएगा भी। समझ रहे हैं? हर चीज़ का टाइम और वक्त होता है, हर चीज़ मिल जाती है, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, और जी बस अमाल अच्छे रखिए, इंशाल्लाह सब मिलता जाएगा अब। जी, और बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद भी रखिएगा। और बोले थे हजरत हाजिरी के बारे में बोले, किस तरह की हाजिरी चाहते हैं आप? जैसे कुछ कोई अरवा को बुला के अपना काम, कुछ अरवा को बुला के अपना काम करा ले हैं, ये चाहते हैं ना? हाँ जी। चलो उसके लिए मैं कुछ अमल दूंगा आपको, वो कर लेना आप। ठीक है, इंशाल्लाह कर लेना वो लेकिन काम के लिए ही सिर्फ ये होगा ना कि काम ही कराना चाहते हैं ना? जी, काम के लिए। अब आगे चलकर मैं बाजी नजर, तो मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो आगे चलकर मैं डॉक्टर बनूंगा, बाजी नजर को ताजी। अच्छा। पेशेंट का इलाज मैं अपने आंखों से करूंगा, वो बॉडी से जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह ये भी करेंगे। ठीक है। देखिए, पहले तो जो लोग इस तरह के शौकीन होते हैं ना, तो उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए, उन्हें छोटे अमलों से शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें अरवा की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ बातनी तौर के कुछ इस तरह के अमल कर लिए जाए, बातनी तौर पे जैसे बातनी मौकिल होते हैं, बातनी हमजाद होते हैं, उस तरह से शुरुआत में काम लेना चाहिए, या फिर कुछ छोटी छोटी हाजिरी के अमल करने चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि ये उससे थोड़ी सी एक आदत हो जाती है, उससे एक समझ में आने लगता है, हम थोड़े से वो हो जाते हैं कि हमें एक आदत पड़ जाती है, हमें कुछ कायदे कानून भी मालूम हो जाते हैं अरवा को रखने के, अरवा को संभालने के। समझ रहे हैं?
क्योंकि ये चीज़ें बहुत जलाली होती हैं, ये इतनी आसान नहीं होती इन्हें रखना। इन्हें बड़े बड़े लोग नहीं रखते हैं, जो रख सकते हैं, जो जिनमें रखने की काबिलियत होती है। ठीक है, मेरे उस्ताद तक नहीं रखते हैं, मैंने देखा है। जबकि वो कुछ नहीं, अगर वो उन्होंने कोई 10 दिन का अमल है, 3 दिन का अमल है, 7 दिन का अमल है, तो पहले दिन ही हाजिरी हो जाती है। हम लोग तब भी नहीं रखते हैं, और जरूरत भी पेश नहीं आती है रखने की। समझ रहे हैं? जब जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको खुद ही जरूरत महसूस नहीं होगी, आपको खुद ही बहुत कुछ मिलता जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको फिर छोटी लगती है। हाथ में कोई अभी दिक्कत हो रही है? जो हाथ हिला रहे हैं, कुछ हाथ में कुछ हो रहा है अभी? वो आपने नहीं, वो आपने अब इशारा कर रहा है, मैं कुछ मेरे हाथ में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं। अच्छा, अपने आप कुछ इशारा हो रहा है, या कुछ ऐसा होता है कि जब मतलब अच्छा अच्छा, फिलहाल अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी इसके हाथ में हो या कहीं भी हो, तो वो बंद कर दी जाए बिल्कुल। वाइब्रेशन अगर कुछ भी है, बिल्कुल बंद कर दी जाए। अब्दुल समद बंद। अब्दुल समद पूरा निकाल लो, जो भी कुछ है बहुत निकाल लो, जो भी कुछ है। अब्दुल समद जो भी कुछ है निकाल दो, बिल्कुल बंद 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 बंद, बिल्कुल बंद कर दो। जो भी कुछ है सब निकाल दो, जो भी कुछ, जितना भी कुछ है सब बिल्कुल खाली 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 खाली, बिल्कुल बंद। ये कब से होता था? नहीं, आप इसे जब से बात कर रहे हैं, आपसे अपने आप इशारा हो रहा। अच्छा, अपना आप इशारा हो रहा है? नहीं नहीं भाई, देखो देखो, दूर रहो, इससे दूर करो इस। हाँ हाँ, चुप हो जाओ 1 मिनट, इससे दूर करो भाई, इससे दूर करो। हाजिरी लाने वाली कोई बात नहीं है, मुझे अभी कोई हाजिरी लानी है इस पे। अभी ये ठीक हुआ है, इसे ठीक रहने दो। ठीक है, कोई हाजिरी वाजिरी लानी है अभी इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अभी दूर रहो। कुछ भी बात इसे रहनुमाई देनी है ना, आपको कुछ रहनुमाई करनी है ना, इसके साथ रहना है, तो रहो साथ में। लेकिन कुछ भी मुझे ऐसा मामला ना दिख जाए कि इसे कोई नुकसान पहुंचा रहे हो या कुछ भी ऐसी दिक्कत पहुंचा रहे हो। हाँ, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल नहीं, ना कुछ हिलना चाहिए, ना शरीर हिलना चाहिए, दूर से रह के कुछ रहनुमाई करनी है ना, ख्वाब के जरिए करिएगा, ख्वाब के जरिए करिएगा। जब इसे ख्वाब में अच्छी तरह आदत हो जाए और ये भी कुछ दिन ठीक रहे, उसके बाद मैं इसे इजाज़त दूंगा कुछ करने की। तब अगर करना ही होगा तो आमने सामने का मामला करिएगा, अदरवाइज इसकी बॉडी में तो नहीं आना आपको। हाँ, बॉडी में नहीं आना है, क्योंकि बॉडी से तो अभी इसकी निकालना है जो भी कुछ गंदगी थी। और आप हैं कहाँ से बाय द वे? अच्छा, ठीक। मौला अली का क्या पढ़ते हो तुम? कुछ नादेली पढ़ते हो या क्या या अली अदरिकनी फी सबलिल्लाह अल मदद, कुछ ऐसा पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? नादेली भी पढ़ता हूँ और ये भी पढ़ते रहता हूँ। हाँ, ये बताया कि ना, ये पढ़ता है कुछ मौला अली का, और वहां से ही है कुछ, उनकी तरफ से ही है ये कुछ। ठीक है, जो आए हुए हैं। और मैंने वो कह देता हूँ ना मैं कि जो भी कुछ है खींच के लेकर आओ, जो भी कुछ है मामला बुलाओ। तो ये हाजिरी के लिए कह रहे हैं, लेकिन हाजिरी अभी नहीं, मैं इन्हें अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आपको कुछ इनसे वो चाहिए होगी, आपको नादेली 11 मरतबा पढ़ना है, सो जाना है। कुछ भी रहनुमाई, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, 11 मरतबा नादेली पढ़ोगे, सो जाना है, अपना हुक्म लगा के, जो भी जानना हो, जो भी पूछना हो। मदद भी चाहिए होगी ना छोटी मोटी, 11 मरतबा पढ़ो, हुक्म लगाओ कि ये फला फला काम है, इसमें मेरी मदद कर दो। ठीक है, उसमें भी मदद करेंगे। जब कर दें उसके बाद में, अब ये तो खीर वगैरह तो तुम्हारे पे बनने की नहीं है वहां। कुछ आसान बताओ, कुछ आसान। कुछ ऐसे 1 मिनट भाई, 1 मिनट। कोई पेड़ा या बर्फी, ठीक है, कुछ पेड़ा या बर्फी कुछ भी रख दें आप, और जो है अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती लगा दें। ठीक है, और फिर कमरे को, रूम को बंद करके चले जाएं, और फिर जब आए आधे घंटे में, 1 घंटे में, आप उसे उठा के अपने आसपास ही आप खुद खा लें या किसी को दे दें, अपने दोस्त को। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई काम हो जाए तो उसके बाद। ठीक है,
और बाकी कुछ नहीं, बाकी अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है, जो भी कुछ था वो रद्द कर दिया है। और बाकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको इनकी हिफाजत भी करनी है, ठीक है, ध्यान रख लेना इसका। हाँ 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 ठीक है। ये कह रही है कि जो भी कुछ मामला था वो गंदा मामला था, इसलिए मैं पास नहीं आता था, ज़्यादा दूर, थोड़ा दूर रहना पड़ता था, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह, अभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी महसूस भी कराया, कह रहे हैं कि महसूस कराया है इसे मैंने कई बार, कि जैसे कोई है इसके पास में, कभी पीछे से, साइड से, इस तरह से महसूस हुआ है कि कोई खड़ा है, कोई है मेरे पीछे है कोई। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल महसूस हो रहा है। कभी अच्छा काम भी कर देते थे, कभी अच्छा भी लगा देते, कभी महसूस हुआ है काम भी अच्छा करा देते, कभी काम भी बना देते। जी जी जी, कह रहे हैं कि मैंने इसे महसूस कराया है कई बार। ठीक है, चलिए, ये भी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो गई अब, ठीक है। ये जब तुमने हाजिरी की बात की ना, ये तभी हरकत हुई शुरू। अब वो हाजिरी वाली ये बात कभी मत बोलना कि शरीर में हाजिर हो जाओ, ठीक है। शरीर पे हाजिरी लेनी, कभी शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर पे हाजिरी लेनी चाहिए। हाजिरी सामने से हाजिरी लेंगे जब भी आपको, आप जब आप इजाजत देंगे तो उसको सामने से हाजिर देंगे। हाँ इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी नहीं, अभी थोड़ा कुछ कर खा लो, ठीक है। अपना MBBS कंप्लीट करो तुम, ये जो कर रहे हो, उसके बाद में फिर कुछ करना। और कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को जिस्म के अंदर नहीं बुलानी है कभी भी, ठीक है। कोई अमल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। और जो सुनने वाले होंगे उन सबको भी कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ कभी भी जिस्म के अंदर नहीं बुलानी चाहिए, उससे जिस्म खराब होता है, ठीक है, कमज़ोर पड़ता है जिस्म, जहन कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, समझ रहे हैं। तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए, इससे लोग कर तो लेते हैं लेकिन बहुत नुकसान है इसके। हमेशा हाजिरी आमने सामने की रखो, जिस भी चीज़ से रखना चाहते हैं। कई बार हम खोलते हैं, जिस्म में ला के भी खोल देते हैं। कुछ जिस्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिनकी नज़र ना खुल रही है, उनके अंदर जिस्म पर हाजिरी करवा देते हैं, लेकिन तभी करनी चाहिए ये चीज़ भी जब कोई सामने उसे कंट्रोल करने वाला हो, समझ रहे हैं, जो उसे संभाल ले। क्योंकि जब वो, जी कुछ कह रहे हैं, जब भी आपको ये मैं कह रहा था, जब भी आप इजाजत देंगे वो सामने से हज की जरूरत पड़ेगी तभी करेंगे। आप इजाजत, अभी ठीक हुए फिलहाल, अभी अच्छे हैं, थोड़ा शरीर बन जाए। जी जी जी, हाँ, शरीर को इसलिए बांध दिया ताकि कोई जिस्म के अंदर हाजिरी ना दे, ठीक है। और ऐसा कंडीशन कर दीजिए मेरे शरीर पर कोई जादू मत नहीं कर पाए, वो कर दीजिए। कुछ घुस तो पाएगा नहीं अभी तक, ठीक है। और जो ये भी कर दिया, इन्हें बोल दिया है जो साथ है ये, ठीक है, कि कोई जादू ना चल पाए अब, इंशाल्लाह चलेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए, इजाजत दीजिए कुछ, इंशाल्लाह इजाजत दो। बाकी जो कुछ पूछना है आपको कॉल कर, मैसेज कर, हाँ इंशाल्लाह मैसेज कर लेना आप मुझे, और फिर मैं इंशाल्लाह जो है आपको कर दूंगा। तो ये कब से, लगभग कब से कितना जो है मामला था आपके? लगभग 12-13 साल से मामला था। हाँ 12-13 साल से मामला था, नामुमकिन हो गया था, बीच में फंस गए थे, ना जिंदा रह पाते थे ना मुर्दा, बीच में फंस गए थे। अब से मेरा नया जिंदगी शुरू हुआ है, अगर लोगों को भी ऐसा पैगाम देते रहे, मेरा भैया से कांटेक्ट करो, ये सच्चा मिला, इसके बाद कोई दुनिया में ऐसा पैदा हुआ है ना, आएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते मेरे भाई ऐसा नहीं करते हैं। जी जी जी, ऐसा आएगा भी नहीं, जब तक आपका है कोई दुनिया में ऐसा दोबारा नहीं आया, क्योंकि सब तो ढूंढते हैं, सब ढूंढते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। जी, बस सब अपनी अपनी कुव्वत के हिसाब से काम करते हैं मेरे भाई। शब्बीर भाई, ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के हिसाब से नहीं इस मामले को चलाया हुआ, इस कायनात को। देखिए, क्या पता आपको किस डॉक्टर की दवा लग जाए, ठीक है, वरना अगर ऐसा होता तो दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही डॉक्टर होता, इतने सारे ना होते। तो ये अल्लाह ताला ने शिफा जिसके हाथ से लिख रखी है उसी से आपको मिलेगी। मेहनत तो सब अपनी अपनी तरफ से सभी करते हैं, कोई नहीं चाहता है कि उसका नाम खराब हो, ठीक है, कोई ये नहीं चाहता उसका नाम खराब हो। कोई कम कोशिश करता है, कोई ज़्यादा करता है, तो जहाँ तक जिसकी पहुँच है वो उतनी करता है।
तो ये चीज़, लेकिन इस फील्ड में कोई ये कहे कि मैं 100% कर दूंगा जी, तो इस फील्ड में कोई ये कहे कि मैं 100% कर दूंगा, तो ये गलत है। ठीक है। हाँ, कोई दावा इस फील्ड में नहीं चल सकता, क्योंकि अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहे शिफा दे और जिसे चाहे ना दे। समझ रहे हैं? हम लोग जरिया हैं। हम लोग कोई अल्लाह ताला से मिलके नहीं आए हुए हैं कि हम अल्लाह से मिलके आ गए हैं कि हमारे हाथ में अल्लाह ने शिफा लिख दी है या हमारे हाथ से ही मिलनी है। वो किसी के भी हाथ से अल्लाह ताला किसी को शिफायाब कर सकता है, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी पर है। ठीक है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर अल्लाह को यहाँ से शिफा लिखी थी तो आपको इसलिए अब तक किसी और से शिफा नहीं मिली, क्योंकि यहाँ से लिख रखी थी। तो इसी तरह कोई और होगा, हो सकता है किसी को यहाँ से ना मिले, किसी और को कहीं और से मिले। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह से, तभी तो कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से कहो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इसीलिए तो कहते हैं हम। ठीक है। या बड़े बुजुर्ग या जो हदीसें हैं वो यूं ही तो हैं कि अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे लिए मुश्किलें आसान कर दे, अल्लाह हमें सही जगह पहुंचा दे, जो हमारे लिए हमारी जो है सही राह का हमारे लिए ज़रिया बन जाए, कि हम जो है शिफा के लिए अगर कोशिश करें तो शिफा मिल जाए, या जो भी रास्ता हम चाह रहे हैं वो मिल जाए हमें। खैर, इजाज़त दीजिए। अब है इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। और जो भी मामला था अल्लाह के हुक्म से वो निकाला है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हाजिरी वाली चीज़ों को नहीं, कुछ ना याद करना। ठीक है। जो भी मददगारी से याद मत करना, जब तक ज़रूरी ना हो कोई काम भी मत बोलना। जब बहुत ज़रूरत में काम बोलना, और ये बात ज़रूर बोल देना, मेरे अंदर शरीर के कभी आने की कोशिश मत करना। ठीक है। हाँ, बस कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह ख्वाब में। ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दे। ठीक है। अल्लाह के हुक्म से। और जो भी मामला था वो निकाल दे, बदअसरात के घर में से भी निकाल दे, आपके ऊपर से भी निकाल दे, ख़त्म कर दिया। जो भी बंदिशें थी, रुकावटें थी, सब ख़त्म कर दिया। ठीक है। आप खुशी खुशी अपनी MBBS पूरी कीजिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करके जो भी कुछ है आप जो करना चाहते हैं करिए वो। ठीक है। अल्लाह आपको कामयाबी दे, और बाकी दुआ है कि आपकी राह आसान हो। ठीक है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी जी। सब भाई ने देखा इनका वीडियो, जो मैंने ठीक होने के 15 दिन बाद का भी अपलोड किया है शुरू में ही, और 15 दिन पहले जब मैंने इनका इलाज किया था उसका भी मैंने अपलोड किया है। तो अगर आप भी बातें नज़र खुलवाना चाहते हैं, या कोई अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साधनाएं अमल करना और कोर्स करना चाहते हैं, जो कि 6 महीने का कराते हैं हम, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और कोई इलाज कराना चाहता है जादू का, जिन्नात का, या किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, या कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, दौरा पड़ता हो, या फिर बवासीर का मामला हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप किसी मौकिल जिन की परी की तस्खीर चाहते हो, देवी देवता से मदद चाहते हो, पीर से मदद चाहते हो, उनसे मुलाकात करना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।